इमरान खान को मसनद इक़्तिदार तक पहुंचाने वाले जहांगीर खान तरीन कितने अमीर हैं और उनकी असल ताकत क्या है? जहांगीर तरीन की पाकिस्तान की किन किन नामवर सियासी शख्सियात के साथ करीबी रिश्तेदारियां हैं? उनका सियासी पस मंज़र क्या है? लाहौर में होम ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करने वाला जहांगीर तरीन अरबपति सेठ कैसे बना? तो जनाब, आज की वीडियो में इमरान खान का ATM समझे जाने वाले जहांगीर खान तरीन के मालो दौलत, बैंक बैलेंस, जायदाद और असासाजात समेत उनकी ज़ाती ज़िंदगी की अहम तरीन मालूमात आपको मिलने वाली हैं। आपको बताया जाएगा कि माजी में जहांगीर तरीन कब कैसे इलेक्शन जीतते असम्बली के ऐवान तक पहुँचते रहे हैं और वो किन किन पार्टियों में शामिल रहे, उनका बेटा और बेटियां कहाँ रहती हैं और क्या बिजनेस करती हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली घंटी दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सकें। आज से तकरीबन 70 साल पहले ईस्ट पाकिस्तान के कोमिला शहर में अल्लाह नवाज तरीन नाम के एक पुलिस ऑफिसर तैनात थे। उनके घर में 4 जुलाई 1953 के रोज़ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जहांगीर रखा गया। याद रहे कि जहांगीर तरीन के वालिद बाद में तरक्की करके DIG पुलिस के बड़े ओहदे तक जा पहुंचे थे। जहांगीर तरीन ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान ही में गुजारा। फिर उनके वालिद की पोस्टिंग रावलपिंडी हो गई तो जहांगीर तरीन को यहाँ के सेंट मैरी स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया, जबकि वो बहावलपुर के सादिक पब्लिक स्कूल में भी ज़ेरे तालीम रहे। अल्लाह नवाज तरीन कराची शिफ्ट हो गए और यहाँ इसी शहर से जहांगीर तरीन ने FSC मुकम्मल की। फिर लाहौर के FC कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद मिस्टर तरीन अमेरिका चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की। याद रहे कि जहांगीर तरीन जब लाहौर में थे उन दिनों वो घरों में जाकर ट्यूशन भी पढ़ाते थे। अमेरिका से वापसी पर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरार अपनी खदमात देनी शुरू की, लेकिन जल्द ही उन्होंने ग्रिंडलेस बैंक को ज्वाइन कर लिया और अगले 4 सालों तक वो यहीं काम करते रहे। फिर जहांगीर तरीन ने लोधरा के इलाके में फार्मिंग शुरू की, जहां उन्होंने 2000 एकड़ ज़मीन पर आमों के बागात और सब्जियां लगाईं। इसके अलावा पेप्सी कंपनी की फ्रेंचाइज भी उनके पास थी। साल 1992 में उन्होंने JTW के नाम से पहली शुगर मिल लगाई। ये भी कहा जाता है कि वो शुगर मिल जहांगीर तरीन को उनके ससुर मखदूम हसन महमूद ने दी थी। जहांगीर तरीन ने 30,000 एकड़ ज़मीन लीज पर लेकर उस पर गन्ने की फसल लगाई और यूं कुछ ही अरसे में उनका शुमार बड़ी कारोबारी शख्सियात में होने लगा। साल 1997 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, तब जहांगीर तरीन को ज़रई शोबे में पंजाब टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया गया। उनकी शादी मखदूम अहमद महमूद की बहन आमना से हुई। मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद पीर पगाड़ा सैयद मर्दान शाह के सगे भांजे हैं, जबकि यूसुफ रजा गिलानी मखदूम अहमद महमूद के कज़न हैं। लोग ये भी दावा करते हैं कि जहांगीर तरीन की कामयाबी के पीछे मखदूम अहमद महमूद हैं और उन्हें सियासत में लाने का क्रेडिट भी मखदूम साहब का है। जहांगीर तरीन की नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में एंट्री मुशर्रफ दौर में हुई। 2002 में जनरल इलेक्शन हुए तो जहांगीर तरीन ने मखदूम अहमद महमूद के ताउन से NA 195 रहीम यार खान के हलके से अपना पहला इलेक्शन लड़ा। मुस्लिम लीग कायद आज़म के जहांगीर तरीन ने पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमदुद्दीन के 46,527 वोटों के मुकाबले में 62,571 वोट हासिल किए और यूं 16,000 वोटों की बढ़तरी से जहांगीर तरीन जीते और पहली बार कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। तब वो कुछ अरसे तक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के मुशीर भी रहे। 2004 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शौकत अजीज़ ने जहांगीर तरीन को अपनी काबीना में शामिल किया और उन्हें सनत और पैदावार की अहम तरीन वजारत दी गई। 2008 के जनरल इलेक्शन में जहांगीर तरीन अपने हलके में मुस्लिम लीग फंक्शनल की तरफ से मैदान में उतरे। पीपल्स पार्टी के अपने रिवायती हरीफ मखदूम अहमदुद्दीन के 46,056 वोटों के मद्दे मुकाबिल जहांगीर तरीन के बैलेट बॉक्स में 84,577 वोट पड़े और यूं भारी मार्जिन से जीतकर वो मुसलसल दूसरी मरतबा पार्लियामेंट के मेंबर बने। 2011 में जहांगीर तरीन ने कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इमरान खान से हाथ मिलाया और वो तहरीक इंसाफ में शामिल होकर तब्दीली और सुनामी लाने की कोशिशें करने लगे। 2013 के जनरल इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन ने लोधरा के हलके NA 154 से इलेक्शन लड़ा। आज़ाद उम्मीदवार सिद्दीक खान बलोच के 86,046 वोटों के बदले में वो 75,814 वोट हासिल कर पाए और पार्लियामान तक पहुंचने में नाकाम हुए। लेकिन जब इलेक्शन रिगिंग के ठोस शवाहिद सामने आने पर अदालत ने दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया तो जनाब 2015 के ज़िमनी इंतखाबात में एक बार फिर से जहांगीर तरीन और मुस्लिम लीग नवाज के सिद्दीक खान बलोच आमने सामने थे।
जहांगीर तरीन ने अपने हरीफ के 99,312 वोटों के मद्दे मुकाबिल 1,38,573 वोट हासिल किए और कमोबेश 40,000 वोटों की बढ़तरी से अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को बदतरीन शिकस्त देकर MNA इलेक्ट हुए। 2013 के बाद जहांगीर तरीन इमरान खान के साथ मिलकर जबरदस्त ऑपोजिशन करने लगे। तब इमरान खान और जहांगीर तरीन हर फोरम पर एक साथ नजर आते थे। आपको याद होगा कि उन दिनों इमरान खान मिस्टर तरीन के ज़ाती तैयारे पर सफ़र किया करते थे, तब उन्हें इमरान खान का ATM कहा गया। फिर मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली की दरख्वास्त दी गई। इमरान खान को तो अदालत ने क्लियर कर दिया, लेकिन जहांगीर तरीन 62-63 की रूह से सादिक व अमीन साबित ना हो सके और उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। वाज़ेह रहे कि जहांगीर तरीन का ये मौक़िफ़ सामने आया कि नवाज शरीफ की नाअहली वाले फैसले को बैलेंस करने के लिए मुझे भी नाअहल किया गया है। खैर, 2018 में जहांगीर तरीन वाली सीट पर एक बार फिर से ज़िमनी इलेक्शन हुए, जिसमें इमरान खान ने जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को PTI का टिकट दिया। आपको याद होगा तब अली तरीन मुस्लिम लीग नवाज के सैयद मोहम्मद इकबाल शाह के 1,13,827 वोटों के मुकाबले में 87,871 वोट लेकर शिकस्त खा गए थे। खैर, जहांगीर तरीन ने पार्लियामेंट से आउट होने के बावजूद भी हर तरह से इमरान खान को सपोर्ट किया। 2018 का जनरल इलेक्शन आया तो इसमें उन्होंने अहम किरदार अदा किया और इमरान खान ने जहांगीर तरीन ही की रिकमेंडेशन पर पार्टी टिकट दिए, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क भर में वाज़ेह बढ़तरी मिली। तब जहांगीर तरीन अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए सियासी जोड़ तोड़ में कामयाब रहे, कई आज़ाद उम्मीदवारान को घेर लाए और यूं न सिर्फ इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, बल्कि कम सीटें होने के बावजूद पंजाब गवर्नमेंट भी तहरीक इंसाफ ने बनाई और सरदार उस्मान बुज़दार इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं। आजकल की बात करें तो जनाब इमरान खान और जहांगीर तरीन में सर्द मोहरी का दौर चल रहा है, जिसके पसे पर्दा आटा चीनी रिपोर्ट है। जहांगीर खान तरीन की निजी जिंदगी की बात करें तो उनका एक बेटा और 3 बेटियां हैं। बेटियों के नाम मरियम तरीन, सहर तरीन और महर तरीन हैं। अली तरीन अब अपना फैमिली बिजनेस देख रहा है और वो सियासत के मैदान से दूर होकर खेल के मैदानों में नजर आता है। याद रहे कि अली तरीन PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स का मालिक है। जहांगीर तरीन की बेटी सहर तरीन एक कामयाब फैशन डिज़ाइनर है। लाहौर डिफेंस में स्टूडियो S के नाम से उनका क्लोथिंग ब्रांड है, जहां एक ड्रेस लाखों रुपए में भी फरोख्त होता है। उनकी बहन महर तरीन फैशन और शोबिस ही से वाबस्ता है और वो भी फैशन शोज और इवेंट्स में नजर आती हैं। जहांगीर तरीन की बहन सीमी SD भी सियासतदान हैं। वो इस वक्त तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं। याद रहे कि साबिक MNA और वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर खान जहांगीर खान तरीन के कज़न हैं, जबकि हुमायूं अख्तर खान के भाई हारून अख्तर खान भी नून लीग की तरफ से सेनेटर रह चुके हैं। जहांगीर तरीन का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों में होता है। उनके असासाजात की मालियत कितनी है, ये सारी तफसीलात अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जहांगीर तरीन सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करते हैं। वो ट्विटर पर काफ़ी मुतहर्रिक हैं और उनके फॉलोअर्स की तादाद 3.7 मिलियन है, जबकि फेसबुक पर उनके 40 लाख से ज़्यादा परस्तार हैं। मज़ीद जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट jahangirktareen.com विजिट कर सकते हैं। अगर बात करें जहांगीर तरीन की ज़राई ज़मीन के बारे में तो इस वक्त पूरे मुल्क में उनकी हज़ारों केनाल काबिल काश्त ज़मीन है। ATF मैंगो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उनकी एक ज़राई कंपनी है, जबकि वो आलमी मयार की सब्जियां और अनाज भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर बात करें जहांगीर तरीन के ज़ाती घरों और रिहायशी जायदाद की तो मुल्तान की ऑफिसर्स कॉलोनी में उनकी कोठी है। लाहौर गुलबर्ग में एक अपार्टमेंट के अलावा लोधरा में भी उनका आबाई घर है। बनी गाला इस्लामाबाद में भी उनका प्लॉट है, जबकि छांगा गली में भी उनकी रेजिडेंस है, जिसकी कीमत तकरीबन 4 करोड़ है। जबकि लाहौर मॉडल टाउन में 2 अदद आलीशान कोठियों के अलावा मरी में एक अपार्टमेंट उनकी अहलिया आमना तरीन के नाम है। जहांगीर तरीन के कारोबार और ज़राए आमदन की बात करें तो ज़राई आमदनी उनका मुस्तकिल सोर्स ऑफ इनकम है। उनकी कई फैक्ट्रियां और मिल्स हैं, जिनमें JDW शुगर मिल्स, सुपीरियर टेक्सटाइल्स, रियाज बॉटलर्स लिमिटेड, JDW पावर एंड एविएशन और इंडस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। अगर जहांगीर तरीन के बैंक बैलेंस की बात करें तो पाकिस्तान में उनके 6 बैंक अकाउंट्स हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 90 लाख रुपए की रकम जमा है। अगर गाड़ियों और व्हीकल्स की बात की जाए तो जहांगीर तरीन की ज़ाती 5 गाड़ियाँ हैं, जिनमें 2 अदद टोयोटा लैंड क्रूजर्स, एक होंडा सिविक, टोयोटा पिकअप और रेंज रोवर शामिल हैं। जहांगीर तरीन के पास कितनी मालियत के जेवरात हैं तो तफसीलात के मुताबिक उनके पास 85 लाख रुपए मालियत के सोने चांदी के जेवरात हैं। अगर फर्नीचर की बात की जाए तो जहांगीर तरीन के घर के फर्नीचर और लग्जरी आइटम्स की कुल मालियत 57 लाख रुपए है। जहांगीर तरीन किस किस मुल्क की सैर व तफरीह कर चुके हैं तो रिकॉर्ड के मुताबिक वो अमरीका,
انگلینڈ، جرمنی، چائنا، UAE اور سعودی عرب سمیت دنیا کے کئی اہم ممالک کا سرکاری و نجی دورہ کر چکے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔